हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पीयूष जोशी और आज के जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.4 का सेकंड पार्ट हम आज करने वाले हैं। इसके पहले वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 निम्न समीकरण युग्मों को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए वो सोल्व कर लिया था। उसके 3 क्वेश्चन मैंने आपको करके बताए थे और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। इसमें एक बात बोल रहा है क्वेश्चन में निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमें समीकरण पहले से दे रखी थी, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें समीकरणों को भी बनाना है और उन्हें अच्छे से सॉल्यूशन भी करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें वो बोल रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यानी कि अंश और हर एक में प्लस करना है, एक में माइनस करना है और उन दोनों को माइनस प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो एक होगा। सेकंड बोल रहा है यदि हर में हम एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाएगी, तो वह भिन्न क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर रहा है वो भिन्न की। तो भिन्न का मतलब आप लोगों को पता है, जो संख्या जो डिजिट जो है ना p/q के रूप में होती है, यानी ऊपर वाली संख्या को हम कहते हैं अंश और जो बटे में होती है उसे हम कहते हैं हर। तो माना अंश जो है वो x है और हर जो है वो है क्या है, वो है y। ठीक है, ये तो हो गई हमारी भिन्न की बात। ठीक है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की बात। चलिए पहली जो बात जो प्रश्नानुसार वो बोल रहा है उसे हम देख लेते हैं। पहली बात बोल रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश क्या है हमारा x है, इसमें एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, तो हर है y और इसमें से एक घटाने की बोल रहा है तो घटा देते हैं। और जो इसका आंसर आएगा तो भिन्न काई में एक में बदल जाएगी, तो काई में बदल जाएगी एक में। चलिए बदल गई। ठीक है, सेकेंड बात जो बोल रहा है उसे देखते हैं हम। सेकेंड बात वो बोल रहा है यदि हर में एक जोड़ दें। ठीक है, केवल हर में एक जोड़ना है, अंश तो एक से ही है, हर में y में एक जोड़ना है। हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाएगी, तो वह क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। चलिए अब इसे आगे की साइड सोल्व करते हैं। इस एक के बटे में कुछ नहीं है तो एक मान सकता हूँ मैं, क्रॉस गुणा करेंगे हम। इस एक का ऊपर वाले में यानी x+1 ही रहेगा और y-1 का एक में गुणा करना है, तो ये भी हो जाएगा y-1। अब जो हम पहले भी कर चुके हैं, क्या कर रहे थे हम, चर को एक साइड और अचर को एक साइड। तो x और y दोनों चर हैं तो इन दोनों को साथ में ले लेंगे। जब ये y बराबर की इधर की साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 1 है इधर की साइड, ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो x - y बराबर माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम यही प्रोसीजर करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। x का गुणा 2 में यानी कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, y+1 का गुणा 1 में तो y+1 ही रहेगा। फिर वही चर एक साइड अचर एक साइड, तो y प्लस का था इधर आया तो माइनस का हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि उसे विलोपन विधि से हल करी, तो शुरू करते हैं। विलोपन विधि ऊपर की साइड लिख देना क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, विलोपन विधि से हल करने पर। ठीक है, हम लेंगे समीकरण 1 और दोनों से हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से दोनों इक्वेशन को लिखेंगे। x - y बराबर -2 और 2x - y बराबर 1। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2। विलोपन विधि में आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जो x का जो गुणांक है इसके साथ x के साथ में यहाँ पर गुणांक क्या है, जो इसके साथ x के साथ गुणे में रहता है उसे गुणांक कहा जाता है। तो x के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, और यहाँ पर x के साथ में क्या है 2 है, तो इसका गुणांक क्या है 2 है। अब इन दोनों को बराबर करना है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। यहाँ पहली इक्वेशन में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि यहाँ पर भी 2 आ जाए, तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 का गुणा कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से 2 का गुणा x में हुआ तो 2x माइनस 2 का गुणा y में हुआ तो 2y बराबर माइनस है तो माइनस लगाया, 2 का गुणा 2 में हुआ तो 4। फिर 1 का गुणा किसी भी संख्या में होता है तो वही संख्या आ जाती है वापस से, तो ये ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। तो मैंने बताया था जब समान चिन्ह होते हैं तो चिन्ह
परिवर्तित हो जाएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ कुछ नहीं है यानी कि प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। यहाँ पर देखिए एक 2x प्लस का है और एक 2x माइनस का है, तो आपस में कट जाएंगे, एक माइनस का एक प्लस का, 2y में से y गया तो y बचा, लेकिन चिन्ह का ही करेगा, चिन्ह माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस का 2 बड़ा है। यहाँ पर देखिए माइनस का 4 और माइनस का 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, ये माइनस से माइनस कटा तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया हमारे पास 5। ठीक है, अब ये जो y का मान आया है इसे हम समीकरण 1 में 2 में किसी में भी रख देंगे, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, तो x माइनस वाई के प्लेस पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और माइनस का 2 है ही है, तो x बराबर माइनस का 2, ये माइनस का 5 इधर आया तो प्लस का 5 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 3। ये हमारे आंसर आ गए हैं। x को हमने क्या माना था, अंश माना था, और इसे क्या माना था, हर माना था, तो यहाँ लिख देंगे आखिरी में भिन्न बराबर अंश बटे हर, यानी कि 3/5, ये हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम मान लेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी कोई एक्यूरेट डिजिट है नहीं, तो इसे हम मानना पड़ेगा। माना नूरी की वर्तमान आयु, मतलब अभी की आयु, वर्तमान आयु क्या माना हमने, x मान लिया, x वर्ष है, तथा दूसरी कौन है, सोनू, तो सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, y वर्ष, ये हम मान रहे हैं। हम यहाँ पर a b c कुछ भी मान सकते हैं, मैंने x और y माना है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 बातें बोल रहा है, तो हम 2 साइड सोल्व करेंगे। पहली बात में वो बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, और दूसरी बात में बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, यहाँ देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक साइड में नूरी को रख रहा हूँ, बराबर के इधर की साइड में सोनू को रख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, आज से 5 वर्ष पूर्व, मतलब आज अगर मैं एग्जाम्पल के लिए ले लूँ मैं 15 साल का हूँ, तो आज से 5 साल पहले मैं कितने साल का होऊंगा, तो 15 में से 5 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, आज से 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो x माइनस 5 करेंगे, और यहाँ पर भी y माइनस 5 करेंगे। अब सेकंड बात में क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात, यानी एक साइड सोनू है और एक साइड नूरी है, तो x और y रखा, 10 वर्ष पश्चात। एग्जाम्पल के लिए वापस से, अगर मैं आज 15 साल का हूँ, तो आज से 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद में, ठीक है, तो 10 साल बड़ा होऊंगा, तो 15 प्लस 10 करना पड़ेगा, तो 25 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर x प्लस 10 करेंगे और यहाँ पर y प्लस 10 करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रखा है पहले कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, 3 गुनी है, यानी कि ये नूरी जो है ये इससे 3 गुनी बड़ी है, हमें दोनों को बराबर करना है, इसलिए यहाँ पर सोनू की आयु में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और सेकेंड बात में क्या बोल रहा है वो कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 2 गुनी है। तो यहाँ पर देखिए नूरी जो है इससे यहाँ पर 10 वर्ष पश्चात 2 गुनी है और ये 2 गुनी छोटी है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसे सोल्व करके, इन्हें सोल्व करके हम इक्वेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 5 बराबर 3 का गुणा अंदर की साइड होगा, तो 3y माइनस 3 और 5 15। यहाँ पर देखिए x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा अंदर, तो 2y प्लस 20। यहाँ पर देखिए चर एक साइड रखेंगे, चर एक साइड रखेंगे, तो x और 3y, तो x ये 3y उधर है तो इधर आ जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, इधर की साइड माइनस 15 है, ये माइनस की 5 है, बराबर की इधर की साइड आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर भी वापस से चर एक साइड है, चर एक साइड, तो x
प्लस का 2 उधर से इधर आएगा तो माइनस का 2i हो जाएगा। 20 इधर ही है, ये 10 इधर से उठकर इधर की साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 2i बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर देखिए विलोपन विधि से करना है तो लिखेंगे x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, और सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y बराबर 10। यहाँ पर देखिए x के गुणा की बात करते हैं अपन हमेशा, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। यहाँ पर देखिए x के गुणांक की बात करते हैं, दोनों ही जगह पर x का गुणांक क्या है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए चिन्ह समान है, यहाँ पर भी प्लस का यहाँ पर भी प्लस का, तो एक जगह हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब यहाँ स्टार्टिंग में माइनस आ गया तो सारे ही चिन्ह बदल जाएंगे अंदर की साइड के। ये एक प्लस का x है, एक माइनस का x है, आपस में कट जाएंगे। माइनस का 3y और प्लस का 2y, 3 में से 2 गए तो 1y बचा, लेकिन चिन्ह का ही आएगा, माइनस का है प्लस का, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 3 बड़ा है। ठीक है, माइनस का 10 माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, माइनस से माइनस कटा तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया है। ठीक है, अब ये y का मान तो आ गया हमारे पास, इस y के मान को हमें किसी भी एक इक्वेशन में रखना है, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, तो x माइनस 3 y की प्लेस पर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा बराबर माइनस का 10, तो x माइनस 60 बराबर माइनस का 10, तो x बराबर माइनस का 10 प्लस का 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, ये हमारे दोनों ही आंसर है, एक की आयु 50 साल और एक की आयु 20 वर्ष हो जाएगी। x क्या था हमारे पास, x था नूरी की आयु, यानी नूरी कितने साल की है, नूरी 50 साल की है, और सोनू कितने साल की है, y यानी कि 20 साल की। ठीक है, तो ये आ गए हमारे सोनू और नूरी की वर्तमान आयु। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट IMP है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक अच्छी सी बात आपको आनी चाहिए, मोस्ट IMP चीज़ है। कोई भी अगर हम इक्वेशन इकाई या दहाई का अंक निकाल रहे, 2 अंकों की संख्या निकालते हैं, 2 अंकों की जो संख्या निकालना है उसका एक फॉर्मूला रहता है, वो होता है 10y प्लस x। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 15, यहाँ पर एक को हमने माना x और एक को माना y। ठीक है, इस तरह से मानेंगे तो इकाई का जो अंक रहता है उसे हम मान लेंगे x, और दहाई का जो अंक है, जब भी काउंटिंग नंबर्स को हम गिनते हैं तो पीछे की साइड का जो पहला अक्षर रहता है, पहला अंक रहता है, उसे हम इकाई का अंक कहते हैं। फिर दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, तो इकाई के अंक को हमने माना x और दहाई के अंक को हमने माना y। अब इसे यहाँ इस फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे, फॉर्मूला के अंदर पुट करा तो y का मान कितना है, y का मान 1 है, तो 10 का 1 में गुणा करें तो 10 ही आएगा, और x की प्लेस पर क्या है, 5 है, 10 प्लस 5 बराबर 15। इस फॉर्मूले के द्वारा हम इकाई और दहाई के अंकों के साथ जो एक्यूरेट संख्या है उसे हम निकाल सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला रहता है 10y प्लस x, इसे आप याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों को योग 9 है। ठीक है, तो 2 अंकों की बात कर रहा है, यानी कि एक इकाई का है और एक दहाई का अंक है, तो माना इकाई का अंक क्या है, x से, वहीं दूसरा वह दहाई का अंक y है। ठीक है, अब जिस फॉर्मूले की बात करी थी मैंने 10y प्लस 1, उसे कहते हैं व्यापक पद, बराबर 10y प्लस x, ये होता है व्यापक पद। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहली बात, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या, पहला अंक इकाई का अंक x माना, दूसरा y माना, और उनका योग जो है, यानी कि बीच में प्लस लगाना है और उनका योग आ जाएगा 9, यानी इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, और दोनों का योग कितना आ गया, 9। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर
सेकेंड बात क्या बोल रहा है वो, सेकेंड बात यहाँ तक तो हो गया हमारा। इसके बाद बोल रखा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, मतलब वास्तविक संख्या, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाएगा, वास्तविक संख्या बराबर पलटने से बनी संख्या। ठीक है, इस संख्या को मैंने यहाँ पर वास्तविक संख्या लिखा है। इस संख्या यानी कि 10y + x। ठीक है, इसे वास्तविक संख्या कहा है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना यानी कि वास्तविक संख्या यानी 9, इस संख्या को मैंने वास्तविक संख्या से यहाँ प्रदर्शित किया है, यानी इस संख्या का 9 गुना यानी कि 9 का मल्टीप्लाई करा है इसमें। आगे क्या बोल रखा है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी 2 का मल्टीप्लाई करा। 9 वास्तविक संख्या के प्लेस पर क्या रखेंगे अपन, व्यापक पद, यानी कि 10y + x बराबर 2 तो है ही। अब ये पलटने से बनी संख्या क्या है, तो पलटने से बनी संख्या क्या है, 10y + x था, तो इन संख्याओं को जो चर पद हैं अपने y और x, इन दोनों को आपस में बदलना है। 10y था तो 10x + y हो जाएगा। ये होता है पलटने से बनी संख्या। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 15 है, तो उन अंकों को पलटेंगे, 15 से पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर x को आगे लेगा और y को पीछे लेगा, यही किया और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब इसे हल करेंगे। 9 का गुणा अंदर होगा तो 90y + 9x बराबर 2 का गुणा अंदर तो 20x + 2y। अब x के पद को साथ में ले लेंगे और y के पद को साथ में ले लेंगे। यहाँ पर 90y है स्टार्टिंग में, इधर की साइड 2y है, तो 2y इधर आया तो माइनस का 2y हो गया, और 20x है इधर की साइड, ये प्लस का 9x इधर आया तो माइनस का 9x हो गया। 90 में से 2 गए तो 88y हो गया, और 20 में से 9 गए तो 11x हो गया। अब यहाँ पर करेंगे अपन x बटे y, तो यहाँ हो जाएगा 88 बटे 11, 11 कम 11, 11 8 88। ठीक है, तो x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर 8 तो है ही। अब ये y बटे में था, हमें केवल x का मान चाहिए, तो y को इस 8 के साथ गुणा कर देंगे, तो x का मान क्या आ गया हमारे पास 8y। ठीक है, अब ये जो x का मान आया है इसे हम रखेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, या तो 1 में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो इस x के मान को हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में। ठीक है, तो x + y बराबर कितना है 9 है, तो x की प्लेस पर क्या आ जाएगा 8y + y बराबर 9। 8y और y कितना हो जाएगा 9y बराबर 9, 9 से 9 कट गया तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 1। ठीक है, अब y के मान रखना है अपने को, तो y का मान, ये जो x का मान आया था इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 8y, तो x बराबर 8 गुणित y की प्लस कर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 8। x क्या था हमारा इकाई का अंक, और y क्या था हमारा दहाई का अंक, यानी कि हमारी जो संख्या आई है वो क्या है 18। ठीक है, ये हमारे 2 नंबर है। अब इसको अगर आप चेक करना चाहें तो समीकरण नंबर, जो क्वेश्चन में बोला था ना उसने कि 2 अंकों की संख्या क्या है 8 और 1 है, 2 अंकों की संख्या का योग कितना है 9 है, तो यहाँ पर देखिए 8 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि अपना आंसर जो है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम करते हैं। अभी तक तो सारे ही क्वेश्चन बड़े ही आराम से हो गए अपने, लास्ट क्वेश्चन करेंगे अपन चौथा। क्या बोल रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खंचा जी यानी कि बैंक में जाने पर कैशियर रहता है, जिससे अपन चेक देकर या फिर पैसे निकालते हैं, जो हमें पैसे देने का काम करता है उसे कहते हैं खंचा जी। उसने खंचा जी से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा है, यानी कि मीना जो है वो बैंक में गई है, उसको 2000 रुपये चाहिए, और 2000 रुपये लेने के लिए वो कहती है बैंक के कैशियर से कि हमें 50 और 100 के नोट चाहिए।
20, 10 ऐसे नोट नहीं चाहिए, ठीक है, हमें केवल 50 और 100 के नोट चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन है ये, माना, क्या मानेंगे आप अपने को पता नहीं है कि यहाँ पर 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट उसने कितने कितने लिए, टोटल उसने 25 नोट लिए हैं, इतना हमें पता है। तो 50 रुपये के नोट को हम मान लेंगे x, और 100 रुपये के नोट जो हैं, 100 रुपये के नोट उसने बैंक के कैशियर से 100 के y नोट लिए और 50 के x नोट लिए, ठीक है। अब आगे हल करते हैं। पहली बात क्या बोल रहा है वो, कि जो टोटल नोटों की संख्या है 50 और 100 के जितने भी नोट थे टोटल, वो कितनी है, 25 है। तो यहाँ लिखेंगे नोटों की संख्या बराबर कुल नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या बराबर 25, यानी कि x प्लस वाई, यानी कि 50 और 100 के जो नोट हैं वो कितने हैं, 25 नोट हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बात करते हैं कुल रुपए। कुल रुपए कितने निकालने के लिए गई थी वो, 2000 रुपये निकालने के लिए गई थी। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 2000, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 50 और यहाँ पर आ जाएगा 100, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुल रुपए की बात करी है। तो यहाँ पर 50 रुपये के 50 के x नोट और 100 के y नोट आपस में गुणे होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 50 गुणित 1 होगा तो 50, ठीक है। टोटल मतलब 50 जो है ये हमारे रुपए हैं और ये इनकी रुपयों की संख्या है, यानी कि नोटों की संख्या, ठीक है। तो 50x प्लस 100y बराबर 2000। यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा, कॉमन क्या निकलेगा, 50 कॉमन निकला, तो x प्लस 50 दूना 100, 2y हो गया, और इधर की साइड 2000 है, तो x प्लस 2y बराबर 2000। और ये 50 यहाँ गुणे में था तो यहाँ आ जाएगा बटे में, 1 0 से 1 0 किया, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 2y बराबर 40। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इसे हम अपन विलोपन विधि से हल करते हैं, यानी कि समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है। यहाँ जगह x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40। यहाँ पर देखिए अपन x के गुणांक की बात करते हैं, तो यहाँ पर x का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी x का गुणांक 1 है, यानी कि यहाँ पर हमें y का मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। जब दोनों ही चिन्ह समान हो तो एक चिन्ह बदल जाएगा, जब स्टार्टिंग का चिन्ह बदला तो अंदर के चिन्ह भी बदलेंगे, ठीक है। एक प्लस का एक माइनस का x है तो आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 2y माइनस का है और 1y प्लस का है, तो 2y में से y गया तो y बचा, लेकिन माइनस का बचा। अब यहाँ पर देखिए 40 में से 25 गए तो 15 बचते हैं, तो माइनस का 15 आ गया, माइनस से माइनस कटा तो y का मान कितना आ गया, 15 आ गया। अब यहाँ पर आगे हल करते हैं, y का मान कोई भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, तो हम रखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, तो x की प्लस ज्ञात करनी है अपने को, y के स्थान पर 15 है और 25 है ही है। x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा दोनों ही आंसर, यानी कि 50 रुपये के जो नोट है वो कितने हैं, 50 रुपये के 10 नोट हैं, और 100 रुपये के कितने नोट हैं, 15 नोट हैं। इन्हें हल करते हैं अपन, 50 का 10 में गुणा करा तो 500 और 100 का 15 में गुणा करा तो 1500, दोनों को जोड़ेंगे तो 2000 आ जाएगा, और मीना ने 2000 रुपये ही निकाले थे, यानी कि अपना आंसर सही है। लास्ट क्वेश्चन जो है इस प्रश्नावली का उसे देख लेते हैं अपन। लास्ट क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तकें देने वाली एक पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया आप
ज्ञात कीजिए। ठीक है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन में नियत किराए की बात कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे माना नियत किराया तीन दिनों का। क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से बोल रखा है कि पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। तो जब अपन नियत किराए की बात कर रहे हैं तो यहाँ आएगा माना नियत किराया 3 दिनों का कितना है? 100 रुपये है। वहीं अतिरिक्त किराए की बात भी कर रहा है, हमें दोनों ही निकालने हैं। तो अतिरिक्त किराया यानी कि अब 3 दिन का किराया तो नियत है, यानी कि आप 1 दिन रखोगे, 2 दिन रखोगे, 3 दिन रखोगे तो आपका एक जैसा किराया लगेगा। लेकिन अगर चौथा दिन हो गया तो उसका किराया अलग रहेगा। तो अपन ने मान लिया एक तो x है और एक y है। तो पहली बात क्या बोल रहा है कि सरिता ने, तो सरिता के लिए अपन यहाँ ज्ञात करेंगे, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखने के लिए 27 रुपये दिए। 7 दिनों तक यानी कि x क्या हो गए अपने? 3 दिन हो गए। 3 के बाद और कितने दिन बचे अपने? 4 दिन और बचे हैं। 7 दिनों की बात कर रहा है, टोटल 7 दिन। ठीक है, तो x प्लस 4y, 3 और 4 7 हो जाएंगे। और टोटल रुपए कितने दिए उसने? 27 रुपये दिए। तो ये आ गए 27। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो कौन है? सुसी है। तो सुसी कितने दिन? 5 दिनों के लिए। ठीक है, तो कितने रुपए देती है वो? 21 रुपये देती है। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई। एक्स कितने हो गए हमारे? 3 दिन हो गए। और कितने दिन बचे? 2 दिन और बचे। 5 के लिए करना है तो यहाँ आ जाएगा 2y। और टोटल रुपए कितने दिए उसने? 21 रुपये दिए। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। हमें नियत किराया और अतिरिक्त किराया दोनों निकालना है और इसे विलोपन विधि से हल करना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर क्या है? x प्लस 4y इजिकल टू 27 और क्या है? x प्लस 2y इजिकल टू 21। यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में ही x का जो गुणांक है वो क्या है? 1 ही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आगे दूसरी बात, दोनों ही प्लस में है तो चिन्ह बदलेगा, माइनस का हो जाएगा। जब पहला चिन्ह बदला तो अंदर के चिन्ह भी परिवर्तित हो जाएंगे। एक x प्लस का एक x माइनस का आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर देखिए 4 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो 4 में से 2 गए तो 2y, लेकिन प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का 4y बड़ा है। 27 में से 21 गए तो बचेंगे हमारे पास 6। ठीक है, तो y बराबर 6/2, तो 2 तिया 6, तो y का मान कितना आ गया हमारे पास? y का मान आ गया 3। वहीं हमें x का मान भी निकालना है, तो y के मान को हम रखेंगे, y का मान समीकरण कोई भी एक समीकरण में रख दीजिए। तो पहली समीकरण में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x प्लस 4y बराबर 27। तो x प्लस 4 y की प्लस पर क्या है? 3 है, तो 3 बराबर 27। x प्लस 4 तिया 12 बराबर 27। तो x बराबर 27 माइनस 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, तो हमारा जो नियत किराया है 3 दिन का वो कितना है? 15 रुपये। और अतिरिक्त किराया वो कितना है? 3 रुपये। ये हमारे दोनों ही आंसर आ चुके हैं और ये हमारी प्रश्नावली 3.4 समाप्त हो चुकी है। अगली जो प्रश्नावली है उसमें हम पढ़ेंगे वज्र गुणनखंड विधि। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाई गई आपको प्रश्नावली 3.4 समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।